रायगढ़ जिले में पटवारी प्रशिक्षण के बाद परिणाम की घोषणा के बाद अभी तक के पटवारी का जो पोस्टिंग है वो नहीं हुआ है। इस पर अनेक सवाल पूछे जा रहे थे। आज उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आप पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। अंततः रायगढ़ ज़िले की ओर से भी ये विज्ञप्ति आ गई जिसमें पटवारी प्रशिक्षण के लिए जो परीक्षा हुई थी उसके चयन के उपरांत कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है और उनको कब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप देख पाएंगे। ये पत्र है कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख रायगढ़ का। रायगढ़ जिले में जो पटवारी प्रशिक्षण के लिए परीक्षा हुई उसके परिणाम के आधार पर ये पत्र जो बनाया गया है आपके लिए, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़ नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 3637 दिनांक 21/7/2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर से प्राप्त पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 के परिणाम एवं छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक F124/7/3 नवा रायपुर के दिनांक 25 फरवरी 2022 द्वारा। तो ये जितनी बातें अभी तक मैंने पढ़ी वो केवल ये समझ लीजिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें आपको कहीं कोई आपके इन काम की चीज़ नहीं मिलेगी। ये वो रेफरेंसेस थे जिनके आधार पर ये सिलेक्शन आगे होना है। 25 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 30 पदों के लिए अभ्यर्थियों के मेरिट सूची के आधार पर वर्गवार, अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, साथ में मुक्त और महिला, ये सारे वर्गों में 27 पदों के विरुद्ध 4 के मान से, मतलब एक पद में 4 लोग, तो 27 के हिसाब से 27 गुणित 4, 27 गुणा 4 मतलब 108, 108 अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक के 3 पदों में 3 को भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 × 4, तो 12 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, विज्ञापन में अंकित कंप्यूटर अर्हता और आरक्षण, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों के साथ ये लोग शर्तों का परीक्षण एवं सत्यापन कराने के लिए कब 17/9/2022 को 17 सितंबर 2022 को रायगढ़ कार्यालय के सभा कक्ष में जिला कार्यालय रायगढ़ के सभा कक्ष में ये उपस्थित हो जाएं। इस बात की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है इस पत्र के आधार पर। तो डेट आपको क्लियर हो गई होगी। 17 सितंबर को आपको उपस्थित होना है जिला कार्यालय रायगढ़ में। पदों की संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया। 30 पद थे, 30 के लिए 27 और 3 अलग अलग कैटेगरी बांट दिया उसने। 27 के लिए 27 × 4 करके 108 और 3 के लिए 3 × 4 करके 12। तो इस तरह से इतने लोगों को इसमें बुलाया जा रहा है, एक के पद के लिए 4 लोगों को। उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे जिला कार्यालय रायगढ़ के सभी सभा कक्ष में 17/9/2022 को समय प्रातः 10:30 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करा लेंगे। आपके अनुपस्थिति की दशा में पटवारी प्रशिक्षण हेतु आपके चयन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान दें कि अगर आप इस वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होते हैं या कोई ऐसा कारण बनता है जिसके चलते आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके बाद आपकी उम्मीदवारी जो है वो स्वयमेव निरस्त मान ली जाएगी। आपकी अनुपस्थिति की दशा में, जो लाइन लिखा हुआ है मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आपके अनुपस्थिति की दशा में पटवारी प्रशिक्षण हेतु आपके चयन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप चाहे जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। संबंधित अभ्यर्थी कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा रायगढ़ के सूचना पटल वेबसाइट का आईडी दिया है, इस पर सूची का अवलोकन कर सकते हैं। मतलब इसमें किनका किनका नाम है, किनका नहीं है, ये अगर देखना हो तो आप रायगढ़ ज़िले के नोटिस बोर्ड पर या फिर ज़िले के वेबसाइट पर, दोनों में से जहां चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप डिजिटली उसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो मेरी सलाह है कि आप raigad.gov.in के वेबसाइट पर चले जाएं, वहां से डाउनलोड कर लें। और अगर आप रायगढ़ ही रहते हैं और आपको फिजिकली देखने की इच्छा है तो लिस्ट देखने के लिए आप कार्यालय कलेक्टर चले जाएं, वहाँ पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी।
नीचे लिखा हुआ है कार्यालय कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित। तो कुल मिलाकर के ये अनुमोदन के बाद जारी किया गया लिस्ट है, और इसमें ये कहाँ कहाँ भेजा गया वो भी बताया इसने। सर्व संबंधित श्रीमती समिति के अध्यक्ष सदस्य को सूचनार्थ उक्त काउंसिलिंग में उपस्थित होने का कष्ट करें। सहायक संचालक जनसंपर्क और जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रायगढ़ को इसको प्रकाशित करने के लिए। तो ये कुल मिलाकर के जानकारी है। इसके साथ ही साथ इस पत्र में मेरे पास वो पूरी सूची भी है जो 1:4 के अनुपात से मंगाई गई, लेकिन ये सूची इतनी ब्लर है कि अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ तो संभवतः आप इसको कोई समझ नहीं पा रहे होंगे, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल पा रहा होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो आप देख सकते हैं, ये लगभग 6 पेज की सूची है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप उसे देख करके अगर कोई थोड़ा बहुत लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आपको ये सूची देखनी ही है तो जिस जिस क्वालिटी में मेरे पास अवेलेबल है उस क्वालिटी में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने वेबसाइट पर। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल और अपने वेबसाइट पर। तो ये काफ़ी ब्लर है, इसे यूट्यूब में आप शायद देख भी रहे होंगे तो आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी। ये पेज कुछ क्लियर है, शायद आप देख पा रहे हो, पर आगे के पेजेस का मैं कुछ कह नहीं सकता। जहाँ से भूतपूर्व सैनिक का कैटेगरी स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से है, और ये अनुसूचित जाति महिला का है, अनुसूचित जाति पुरुष का है, और उसके बाद ये अंतिम पेज संभवतः होना चाहिए। ये वाला पेज अंतिम पेज है, अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक। तो कुल मिलाकर इस तरह की सूची है। मेरा ख्याल है आपको आसानी तो नहीं होगी इसको समझने में, लेकिन फिर भी आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी छोटी मोटी, जिसे आप पूरी तरह से देख पाएंगे तभी जब आप इस वेबसाइट में जा कर के PDF को डाउनलोड कर लें। वहाँ से आप बेहतर अपने पूरे उन सभी नामों को पढ़ पाएंगे जो इस सूची में दिख रहे हैं। आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।